अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा सवाल जो है वो जनरल लेजर का है। जनरल लेजर हमारा टॉपिक जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है। आज उसका ये दूसरा सवाल जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इसके 5-6 सवालात जो है वो और उसकी लेक्चर बना करके अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2012 प्राइवेट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर हमज़ा स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2012 इन द नेम ऑफ हमज़ा लैंड लिमिटेड। ये इसकी नीचे स्टूडेंट्स कुछ एंट्रीज़ दी हुई हैं और रिक्वायर्ड इसका है पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट्स, ब्रैकेट में टी अकाउंट्स लिखा है, यानी स्केलेटन जो है वो इसके अकाउंट्स बनेंगे। स्केलेटन जो फॉर्म होती है वो। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मिस्टर हमज़ा कंपनी का नाम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम। जनरल लेजर की हेडिंग लगेगी 2012 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सबसे पहला यहाँ पर जो एंट्री है, मिस्टर हमज़ा इन्वेस्टेड कैश ₹1 लाख इन द बिज़नेस। मिस्टर हमज़ा ने अप्रैल 2 को कैश इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में 1 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स जनरल एंट्री से यानी ट्रांजैक्शन से अगर हम डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप 1 बाय 1 जो है वो एंट्री को पढ़ते चले जाएं और उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अपने आप बनाएं, ठीक है। तो इसमें जैसा कि सबसे पहली एंट्री है, मिस्टर हमज़ा इन्वेस्टेड कैश ₹1 लाख इन द बिज़नेस, अप्रैल 2 की एंट्री है। तो देखें सबसे पहली एंट्री में कैश है और कैपिटल, यानी कैश डेबिट होगा 1 लाख रुपए से और कैपिटल क्रेडिट होगा 1 लाख रुपए से। तो हम जो है इसमें सबसे पहले जो लेजर हमें बनाना है वो फिर कैश का बनाएंगे। तो देखें ये स्टूडेंट कैश का लेजर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2 लिखें यहाँ पर और कैश की अमाउंट 1 लाख रुपए यहाँ डेबिट कर लें। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्योंकि मैं आपको जो है ये वीडियो के ज़रिए इस क्वेश्चन को जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें होता यह है कि बार बार पेज की शफलिंग जो होती है फिर उसमें जो है इसको कैमरे को जो है वो रोकना पड़ता है। लिहाजा मैंने क्या तरीका अडॉप्ट किया कि पहली एंट्री में अगर जैसे कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हुआ तो मैंने कैश का एक लेजर यहाँ मेंटेन किया और तमाम ट्रांजैक्शंस को मैं 1 बाय 1 पढ़ लूँगा। जिन एंट्रियों में कैश इन्वॉल्व होगा, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो हम इस कैश के लेजर में उसको पोस्ट कर देंगे। तो अप्रैल 2 में कैश डेबिट हुआ 1 लाख रुपये हमने डेबिट किया है। उसके बाद अप्रैल की 6 तारीख को कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है 19,500। तो अप्रैल की जो 6 तारीख की एंट्री है, परचेज लैंड एंड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग एट अ टोटल प्राइस ऑफ ₹97,500। हमने लैंड और एक स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग परचेज़ की है। इन दोनों की जो टोटल प्राइस है वो 97,500 है, ऑफ विच जिसमें 64,000 वॉज एप्लीकेबल टू लैंड, यानी इसमें 64,000 रुपीज़ की लैंड है और 33,500 जो है वो बिल्डिंग की अमाउंट है, ठीक है। तो ये टोटल 97,500 बनेगा। तो इसकी जो और द टर्म ऑफ परचेज रिक्वायर्ड आ कैश पेमेंट ऑफ ₹19,500, जो हमने परचेज़ के बदले में पेमेंट की है उसमें कैश पेड किया हमने 19,500 रुपये एंड द इशुएंस ऑफ आ नोट्स पेएबल फॉर ₹78,000 और 78,000 का हमने नोट इशू किया है अपने सप्लायर को। तो इस एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ 19,500। तो अप्रैल 6 19,500 कैश क्रेडिट कर दें और उसके बाद अप्रैल 30 की एंट्री है, उसमें रिसीव्ड ₹3,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान। मिस्टर इरफान से पहली इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हुई है, ठीक है। किस चीज़ की? मिस्टर इरफान को हमने ज़मीन बेची थी, ये उसकी पेमेंट यहाँ रिसीव हुई हमें 3,200 रुपये। तो ये अप्रैल की 3,200 हमने यहाँ लिख दिया। कैश की ट्रांजैक्शंस जो है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारा स्टेप होता है इसका फुटिंग का। ये हमने फुटिंग की है 1,03,200 रुपये। ये फुटिंग भी महीने की लास्ट डेट में होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अप्रैल 30 लिख लें और यहाँ पर भी अप्रैल 30 की डेट डालें। ये हमने अप्रैल 30 लिख दिया।
1 लाख और ये 3,200, इन दोनों को टोटल जो यहाँ लिखा जाता है ये फुटिंग कहलाती है पेंसिल से। और सेम इसी तरीके से यहाँ 19,500 था, तो देखें हमने यहाँ पर 19,500 मैंने लिखा है, ये फुटिंग है। अब जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, जो एसेट्स होता है उसका नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, यानी एसेट्स का जब भी आप लेजर बनाएंगे तो उसका डेबिट टोटल हमेशा बड़ा होगा और क्रेडिट टोटल जो है वो छोटा होगा। तो देखें इसका डेबिट टोटल 1,03,200 बना, हमने यहाँ लिखा इतना कैश हमने रिसीव किया टोटल, इसमें से 19,500 रुपये हमने कैश पे किया, ये माइनस कर दें, ये बैलेंसिंग फ़िगर आ गई। बैलेंस कैरीड डाउन हमने लिखा 83,700। ये क्रेडिट साइड में बैलेंस क्लोजिंग इसलिए लिखा जाता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में यहाँ इसलिए डालते हैं, लेजर का दोनों तरफ टोटल जो है उसे बराबर करना होता है। ये देखें 1,03,200 बन गया, ये 83,700 प्लस 19,500, इन दोनों को प्लस किया 1,03,200 और ये भी 1,03,200। उसके बाद ये जो अप्रैल 30 का बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ के शुरू में ब्रिंग डाउन किया जाएगा। मई 1 यहाँ पर लिखें और बैलेंस BD लिखकर 83,700 लिखें, तो ये देखिए ये आपका डेबिट बैलेंस है कैश का, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पर अपना कैपिटल का लेजर। तो कैपिटल का लेजर आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्टूडेंट्स कैपिटल का लेजर है। कैपिटल जो है वो अप्रैल 2 के अंदर एंट्री में क्रेडिट हुआ था, हमने देखें अप्रैल 2 यहाँ 1 लाख रुपए क्रेडिट में अमाउंट डाली, इसके अलावा किसी और एंट्री में कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि इसकी फुटिंग की 1 लाख रुपए, ये टोटल यहाँ 1 लाख रुपए लिखा, यही यहाँ पर हमने जो है ये बैलेंस उतारा है, इसका बैलेंस कैरीड डाउन अप्रैल 30 को 1 लाख रुपए और ये टोटल लिख दिया हमने। फिर इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ब्रिंग डाउन करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ये डेबिट साइड में पहले बैलेंस इसलिए उतरता है महीने के लास्ट में कि लेजर को दोनों तरफ बराबर करना होता है स्टूडेंट्स। फिर बता रहा हूँ आपको, ट्रांजैक्शंस में सिर्फ कैपिटल की ये अमाउंट थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो जब यहाँ पर 1 लाख रुपए अमाउंट आ गई तो यही बैलेंसिंग फ़िगर हमने पहले यहाँ महीने के लास्ट में उतार लिया, इसको बैलेंस कैरी डाउन लिखा 1 लाख रुपए। ये लेजर का दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड इसकी बराबर कर दी हमने। चूँकि ये बैलेंस क्रेडिट है इसलिए इसको मई 1 बैलेंस ब्रिंग डाउन लिख करके अब यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में उतारा है। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका हमेशा क्रेडिट टोटल बड़ा होता है लेजर का, डेबिट टोटल में अमाउंट इसमें नहीं आती, ठीक है। तो ये देखें ये हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, ये हमारा लेजर ये कंप्लीट हो गया कैपिटल का। इसके बाद अब हमारे पास लैंड और स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग जो कि अप्रैल 6 की जनरल एंट्री है, उसके लेजर अब हम बनाएंगे। तो चलें देखते हैं वो लेजर कैसे बनते हैं। ये स्टूडेंट्स लैंड का हमने यहाँ पर देखें लेजर बनाया है। अप्रैल की 6 तारीख में हमने जो ज़मीन परचेज़ की है वो 64,000 डेबिट हुई है जनरल एंट्री में, तो हमने लैंड को यहाँ डेबिट किया है। और अप्रैल की 15 तारीख को हमने लैंड का 1 क्वार्टर जो है वो सेल किया है 16,000 रुपये का, ठीक है। उसकी कॉस्ट है लैंड की 16,000, तो यह अमाउंट हमने यहाँ क्रेडिट की है। इसकी स्टूडेंट देखें फुटिंग की आपने 64,000, ये 16,000 फुटिंग हमने उतारी है। 64,000 में से 16,000 की लैंड हमने सेल आउट की, माइनस कर देंगे। बैलेंसिंग फ़िगर 48,000 है, जो ये लिखा है हमने अप्रैल 30 को बैलेंस कैरी डाउन 48,000 है। और नीचे दोनों का टोटल हमने देखें 64,000 लिख दिया, ये टोटल हो गया इसका। ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि लैंड बाय नेचर हमारा एसेट्स है। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है पहले वो क्रेडिट साइड में उतरता है, क्योंकि एसेट्स का हमेशा डेबिट टोटल बड़ा होता है, क्रेडिट टोटल जो है वो शॉर्ट होता है। लेजर की शॉर्टर साइड को बैलेंस करने के लिए पहले क्लोजिंग बैलेंसिंग फ़िगर जो है वहाँ पर उतरती है। तो ये बैलेंस कैरीड डाउन हमने लिखा 48,000 प्लस 16,000, ये हो गया 64 दोनों तरफ। इस 48,000 बैलेंस को हम मई 1 में बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे। ये देखें डेबिट साइड में 48,000 हमारा बैलेंस आ गया। उसके बाद हमारा लेजर बनेगा ऑफिस बिल्डिंग का। ऑफिस बिल्डिंग हमने अप्रैल 6 को 33,500 परचेज़ की है, जो कि हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। और इसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग किसी और जनरल एंट्री में मौजूद नहीं है, तो इसकी हमने यहाँ फुटिंग की है 33,500।
इसको यहाँ टोटल किया, ये 33,500 बना। यही एज इट इज़ हमने यहाँ क्लोजिंग बैलेंस उतारा 33,500 लेजर को बराबर करने के लिए। ये देखें दोनों तरफ बराबर हो गई अमाउंट। फिर इस बैलेंस को BD यानी डेबिट साइड में ट्रांसफ़र आउट कर लेंगे। May 1 बैलेंस BD 33,500 ये हमारा लेजर बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास नोट्स पेएबल का लेजर बनेगा इस, ठीक है, और नोट्स रिसीवेबल का भी बनेगा। तो चलें देखें वो लेजर कैसे बनते हैं। मिस्टर हमज़ा जनरल लेजर, ये नोट्स पेएबल का लेजर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमने परचेज़ की है लैंड और स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग, उसके बदले हमने पेमेंट भी पे की थी, नोट्स इशू किया था। तो नोट्स देखते हैं इसमें अभी हमने जो पास किया है। स्टूडेंट्स, ये नोट्स पेएबल का यहाँ पर टी अकाउंट हम बनाएंगे। हमने अप्रैल की 6 तारीख को लैंड और स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग परचेज़ की थी, तो वहाँ पर हमने एक नोट्स पेएबल इशू किया था 78,000 का। ये 2012 अप्रैल 6 78,000 का ये नोट हमने इशू किया है। ये तमाम एंट्रीज़ में सिर्फ इसकी एक ही जो है वो एंट्री मौजूद है, एक ही एंट्री में नोट्स पेएबल है। इसकी आप यहाँ फुटिंग कर लें 78,000, यहाँ टोटल लिख दें इसका 78। तो लेजर का टोटल यहाँ भी 78 करना है। तो यहाँ बैलेंसिंग फ़िगर पहले उतरी है। अप्रैल 30 को बैलेंस कैरी डाउन हमने किया पूरा 78,000। फिर इस बैलेंस को यहाँ देखें हम वापस BD क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र आउट हमने किया है नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग, क्योंकि लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये देखें हमने इसको यहाँ उतारा है। आपको स्टूडेंट फिर बताऊँ, ये डेबिट साइड में पहले बैलेंस इसलिए उतार रहे हैं कि लेजर की ये साइड शॉर्ट थी, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट मौजूद नहीं थी। 78,000 यहाँ जब हमने फुटिंग करके टोटल लिखा है तो लेजर का टोटल यहाँ भी 78,000 करना है। लेजर को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फ़िगर पहले यहाँ हमने देखें डेबिट साइड में इसको कैरी डाउन किया है, तो ये 78 और 78 हुआ है। फिर इस बैलेंस को हमने यहाँ ब्रिंग डाउन किया है 78,000। नोट्स पेएबल के बाद अब अप्रैल की 15 तारीख को हमने 1 क्वार्टर जो ज़मीन है वो जिसकी कॉस्ट है 16,000 हमने मिस्टर इरफान को सेल आउट की है, और उन्होंने हमें नोट इशू किया है टोटल 16,000 का इन अ सीरीज़ ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी वो मंथली इंस्टॉलमेंट हमें कितनी आएगी इस नोट की, 3,200 रुपये के 5 नोट्स बना करके दिए हैं, ये मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी। तो अप्रैल की 15 तारीख को यहाँ नोट्स रिसीवेबल 16,000 से पूरा डेबिट हो जाएगा। ये हमने एक नोट्स रिसीव किया है 16,000 रुपये का, ये 16,000 का नोट हमने डेबिट किया, इसकी फुटिंग भी की है। और उसके बाद अप्रैल की 30 तारीख को रिसीव्ड ₹3,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान। मिस्टर इरफान से पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमने रिसीव की है, ठीक है। तो नोट्स रिसीवेबल 3,200 से यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। 16,000 में से 3,200 माइनस किया, 12,800 ये बैलेंस निकला क्लोजिंग। यहाँ हमने लिखा इसको लेजर को बराबर करने के लिए 16,000। फिर ये 12,800 रुपये का जो बैलेंस है इसको May 1 को हमने ब्रिंग डाउन किया है अपने पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।